शुरुआत करते हैं एक साथ दो बड़ी खबरों के साथ। भोपाल से भी खबर है और ग्वालियर से भी खबर है, क्योंकि दोनों ही जगह नगर निगम में नाम बदलने पर संग्राम छिड़ा हुआ है, महाभारत छिड़ गई है। पूरा मामला क्या है समझाते हैं। दरअसल अब भोपाल में कई जगहों के नाम बदलने का प्रस्ताव आज नगर निगम में लेकर के आया गया। उसके बाद यहां पर काफी हंगामा हुआ है, कांग्रेस और भाजपा के पार्षद आपस में भिड़ गए। कुछ इसी तरह की स्थिति ग्वालियर में भी देखने को मिली। सड़क, पार्क और भवनों के नाम बदलने को लेकर के कांग्रेस पार्षदों ने हंगामा करते हुए वॉकआउट कर दिया। भोपाल में अब क्या हुआ है, ब्रेकिंग के साथ आपको बताते हैं। नगर निगम परिषद की बैठक थी, वहां पर जोरदार हंगामा हुआ। भोपाल हमीदिया अस्पताल और स्कूल का अब नाम बदल दिया जाएगा। परिषद बैठक में निगम अध्यक्ष ने हमीदुल्ला को गद्दार बताया और गद्दार शब्द को लेकर के कांग्रेस और भाजपा के पार्षद आपस में भिड़ गए। जोरदार नारेबाजी हुई है। यहां पर हिंदुस्तान जिंदाबाद की काफी नारेबाजी भी हुई। भोपाल नवाब को पाकिस्तानी बताया गया। भोपाल नवाब तो पाकिस्तानी था। बीजेपी पार्षद ने सदन में ये नारे भी लगाए हैं और उसके बाद आक्रोशित होकर के कांग्रेसी पार्षदों ने निगम आसंदी को किस तरह से घेरा, उसकी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। लेकिन जो प्रस्ताव यहां से पारित हुए हैं वो भी आपको बता देते हैं। विवेकानंद चौक के नाम से अब जाना जाएगा विवेकानंद पार्क के पास स्थित चौराहा। शहर के नौनिहाल पार्क का नाम बीजेपी के पूर्व एमएलए स्वर्गीय सुरेंद्रनाथ सिंह के नाम पर रख दिया गया है। अशोका गार्डन का नाम बदलकर रामबाग किए जाने का भी प्रस्ताव पास हो गया है। और इधर विसर्जन घाटों पर जो नए कुंड बनाए जाएंगे उस पर भी मुहर लग गई है। अब आपको ग्वालियर की भी खबर बता देते हैं, क्योंकि न सिर्फ भोपाल बल्कि आज ग्वालियर की नगर निगम की भी बैठक में जोरदार हंगामा हुआ है। अभियाचित बैठक चल रही थी और वहां पर यह हंगामा हुआ। कांग्रेस बीजेपी के पार्षदों के द्वारा नामकरण को लेकर के यहां पर जोरदार विरोध हुआ। कांग्रेस पार्षदों ने हंगामे के बाद वॉकआउट कर दिया। सड़क, पार्क और भवन के नामकरण को लेकर के हंगामा हुआ। बीजेपी की तरफ से 27 नाम रखे जाने का प्रस्ताव है। वहीं कांग्रेस की महापौर डॉक्टर शोभा सिकरवार की तरफ से 11 नाम दिए गए हैं और अब इन्हीं नामकरणों को लेकर के कांग्रेस और भाजपा के पार्षद आमने सामने हैं। निगम अध्यक्ष ने महापौर के एमआईसी के द्वारा नामों को शामिल ही नहीं किया। और चलिए, जिस तरह से हमने देखा कि हंगामे की स्थिति ना सिर्फ भोपाल में थी बल्कि ग्वालियर में भी थी। इस वक्त हमारे साथ दो संवाददाता जुड़ चुके हैं। भोपाल से जानकारी देंगे साक्षी और ग्वालियर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं नासिर गौरी। सबसे पहले रुक कर लेते हैं भोपाल का। साक्षी, बताइए किस तरह से आज गहमा गहमी की स्थिति थी। गद्दार यहां पर कहा गया, पाकिस्तानी है हमीदुल्ला, इस तरह की नारेबाजी वहां पर की गई। लेकिन अब क्या माना जाए कि आज जो प्रस्ताव पास हुए हैं, क्या अब भोपालवासी उन्हीं नामों से नई जगहों को बोलेंगे, बुलाएंगे और किस तरह की स्थिति थी दिन भर? जी बिल्कुल, देखिए आकांक्षा, दिन भर नगर निगम परिषद की जब तक बैठक चली है गर्मा गर्मी का माहौल देखने को मिला है। कई अहम फैसले लिए गए, जैसे कि सबसे प्रमुख फैसला ये रहा कि जो काफ़ी ज़्यादा पुराना ओल्ड अशोका गार्डन है अब उसका नाम बदलकर रामबाग रख दिया गया है। ये एक बेहद ही फैसला लिया गया। उसके बाद ही चौक को विवेकानंद चौक का एक फैसला लिया गया और इसके साथ ही साथ जो है 25 करोड़ की लागत से लगभग जो है यहाँ पर 6 कुंड, विसर्जन कुंड निर्माण होने का जो है निर्णय लिया गया। लेकिन इन सब निर्णय के बीच में गर्मा गर्मी की स्थिति आकांक्षा तब देखने को मिली जब हमीदिया अस्पताल, स्कूल और कॉलेजों के नाम बदलने का प्रस्ताव बीजेपी पार्षदों द्वारा रखा गया। तभी कांग्रेस उन पर हावी हो गई और देखते ही देखते माहौल गर्मा गर्मी में बदल गया। पाकिस्तान मुर्दाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगने लगे और बात इतनी बढ़ गई कि हमीदुल्ला गद्दार है, पाकिस्तानी है, वो गद्दार हैं, गद्दार थे, गद्दार रहेंगे जैसे शब्द जो है नगर निगम अध्यक्ष ने कह दिए। और जैसे ही नगर निगम अध्यक्ष ने ये बात कही, कांग्रेस और बीजेपी दोनों आमने सामने आ गई। माहौल इतना बिगड़ गया कि 15 मिनट का जो ब्रेक है वो लेना पड़ा। और देखिए, अब ब्रेक के बाद फिर से जब सदन की कार्यवाही शुरू हुई, फिर से चर्चाएँ शुरू हुई, तो उसके बाद जो कांग्रेसी है उनका यही कहना है कि जो भाजपा के पार्षद हैं और खासकर जो अध्यक्ष, उन्होंने अध्यक्ष पर भी निशाना साधा और कहा कि वो सिर्फ बीजेपी पार्षदों के अध्यक्ष नहीं है, वो हमारे भी अध्यक्ष हैं और उनको सोच समझ के बोलना चाहिए, बिना किसी सबूत के इतिहास पर सवाल ना उठाएं। वही जो बीजेपी पार्षद है उनका कहना है कि इतिहास गवाह रहा है कि किस तरीके से भोपाल को गुलाम रखा गया। तो बिल्कुल देखिए आकांक्षा, कांग्रेस के पार्षद हो या फिर बीजेपी के पार्षद हो, दोनों भोपाल के इतिहास को लेकर, भोपाल के इतिहास के पन्नों को लेकर आपस में ही उलझ गए। काफी सियासत होती रही है पूरे मध्य प्रदेश में और अब भोपाल इसका एपिसेंटर बन गया।
गया है, क्योंकि एक साथ कई जगहों के नाम बदल दिए गए हैं। आने वाले दिनों में भी इसको लेकर के सियासत जरूर होगी। आप बने रहिए हमारे साथ। अब रुख कर लेते हैं नासिर का। नासिर, आज हमने ग्वालियर में भी यही देखा, काफी यहां पर भी हंगामा हुआ है नामकरण को लेकर, यहां भी विरोधाभास की स्थिति, और सबसे बड़ी बात कि मेयर और निगम अध्यक्ष में बार बार टकराव देखने को मिलता है। तो अब ये जो विरोधाभास है, कहीं क्या इसका निराकरण आपको नजर आ रहा है, या फिर इसी तरह हंगामे की भेंट चढ़ता रहेगा निगम का ये पूरा सदन? देखिए, सबसे अहम बात यह है कि आकांक्षा, ग्वालियर शहर की बदनामी सड़कों के मामले में पूरे देश भर में हुई है। ग्वालियर शहर में कोई भी ऐसी स्थिति नहीं है, सड़क नहीं है जो बेकार ना हो। लेकिन उन सब मुद्दों को छोड़कर नगर निगम की अभ्यासित बैठक केवल इसीलिए बुलाई गई क्योंकि बीजेपी के जो पार्षद थे उनको 27 लोकेशन है, उसमें मूर्ति, पार्क और भवन के नामकरण कर डालते थे। आनंद फानन में निगम अध्यक्ष ने उसी दिन ही सेम डे प्रस्ताव पारित कर दिया कि अगले दिन बैठक बुलाई जाएगी। MIC की बैठक भी फिर आनंद फानन में होती है अगले दिन, उसमें 11 नाम डिसाइड कर दिए जाते हैं कि हाँ, हमारी तरफ से ये नाम है। आज अभ्यासित बैठक हुई और उसके दौरान दोनों ही पक्षों के जोरदार हंगामे देखने को मिले। और इस दौरान जब महापौर के द्वारा, जो MIC के द्वारा जो 11 नाम सिलेक्ट किए गए थे, उनको जब हरी झंडी नहीं मिली, उनको एजेंडे में जब शामिल नहीं किया गया, तो कांग्रेस के पार्षदों ने वहां से बहिष्कार कर दिया और चले गए। और उन्होंने साफ आरोप लगाया क्योंकि वो बहुमत में नहीं है। इस तरह से लगातार जो विरोधाभासी निगम अध्यक्ष के द्वारा प्रस्ताव है वो पारित कर दिए जाते हैं, उसको लेकर उन्होंने अपना विरोध दर्ज कराया। लेकिन आप देखेंगे कि ये जो नाम है, आप देखें, सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है कि कोई भी किसी भी चौराहे तिराहे पे आप मूर्ति नहीं लगा सकते। लेकिन बावजूद इसके ग्वालियर नगर निगम में कई ऐसी लोकेशन है जहां पर मूर्ति लगाने को हरी झंडी दे दी है। सड़कों के नाम है, उनको भी हरी झंडी दे दी है। तो फिलहाल बीजेपी की तरफ से जो 27 नाम लेके आए गए थे, उन लोकेशंस को हरी झंडी दे दी गई है। अब यानी कि जो गोला का मंदिर रोड है उसको प्रभात झा जी के नाम से जाना जाएगा, ऐसे माधवराव सिंधिया के नाम से महल रोड है उसको जाना जाएगा। तो कई सारी ऐसी लोकेशन है। लेकिन जो मेन मुद्दे हैं उनसे यहां पर ध्यान ना लगा करके आप देखिए किस तरह से नामकरण को लेकर के यहां पर सियासत हो रही है, विरोधाभास की स्थिति। आप नजर बना के रखिएगा, देखते हैं अब जब कल कार्रवाई होगी तो किस तरह के मामले यहां पर उठाए जाते हैं, जनता से जुड़े मुद्दों को जगह भी मिल पाती है या नहीं। आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।